हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क के प्री लेवल पजल्स को आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पहले एग्जाम पैटर्न समझिए। देखिए, टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, आपको 20 मिनट्स में करने होते हैं। बट ये जो 35 क्वेश्चन होता है 20 मिनट से कम में ही बन जाता है, खासकर क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन रहे तो उसमें। एसबीआई क्लर्क में मैंने 16 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस कर रखे हैं। एग्जाम में बता रहा हूँ कि एग्जाम में 16 मिनट में 35 क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं, तो पॉसिबल है ये करना। स्टूडेंट 17-18 मिनट में आराम से 35 क्वेश्चन कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क के। देखिए, जो आप मॉक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम, उससे नीचे ही लेवल का क्वेश्चन रहता है। अगर आपको क्वेश्चन का आइडिया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह का रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। तो 35 क्वेश्चन में 15 से 18 मार्क्स का आपका पजल और सिटी इवेंट रहता है, और बाकी आपका मिसलेनियस, ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, ये सभी रहते हैं। ठीक है, तो आज फोकस करने वाले 15 से 18 क्वेश्चन जो आपके, कैसे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको जो भी क्वेश्चन दिखाऊंगा सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला, तीनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तीनों पजल है। ठीक है, और मैं सारा ट्रेडिशनल मेथड से करता हूँ, जल्दी बनता है ट्रेडिशनल मेथड से ही। कोई सिंगल पॉसिबिलिटी या कोई थ्रेड मेथड ये सब का यूज नहीं करना है आपको। जितना अधिक आप ट्रिक्स के चक्कर में जाइएगा उतना फंसिएगा, क्वेश्चन हल्का सा घुमा देगा, आप फंस जाइएगा। ढेर सारा नियम याद करना होता है आपको। सबसे बेस्ट होता है ट्रेडिशनल मेथड। कुछ नहीं करना होता है, जो जो दिखा हुआ है, लिखा हुआ आपको देखकर उस तरह से करते जाना है, आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन, इस वीडियो में 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ और सिर्फ स्किम करना होता है। देखिए, 7 पर्सन है, नाम दिया हुआ उनका, सेपरेट फ्लोर पे है, 7 फ्लोर का बिल्डिंग है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर जो है आपका फ्लोर नंबर 1 है, और उसके ऊपर बढ़ते बढ़ते टोटल 7 फ्लोर तक है। सबसे पहले बेस बनाते हैं हम। 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बेस हमारा बन के रेडी है। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। P लिव्स ऑड नंबर फ्लोर बट अबव 4th फ्लोर। P 4th फ्लोर के ऊपर किसी भी ऑड नंबर फ्लोर पर रह सकता है, तो P या तो 5th पे रहेगा या P 7th पे रहेगा, दोनों में से किसी पे भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर 3 पर्सन लिव बिटवीन P एंड U। 3 पर्सन P और U के बीच में, तो P से 1 2 3 छोड़कर U नीचे आ जाएगा। इसमें P से 1 2 3 छोड़कर U नीचे आ जाएगा। ठीक है, नो वन लिव्स बिटवीन R एंड U। R और U के बीच में कोई नहीं है, तो R और U, यहाँ पे R आ जाएगा। इसमें 2 केसेस बनेंगे। हमें पता नहीं है R जो है U के ऊपर है या नीचे, तो हम दोनों ही ले लेंगे। R को एक बार U के ऊपर ले लेंगे, R को एक बार U के नीचे ले लेंगे। ठीक है, T लिव्स 2 फ्लोर अबव V। T जो है वो V से 2 फ्लोर ऊपर है, मतलब एक छोड़ के T है। Who lives just above S। V जो है S के ठीक ऊपर है, तो V जो है S के ठीक ऊपर है। इस तरह का बना। अब VS डैश T कहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे देखिए, VS डैश T यहाँ पे खाली है। VS लिखेंगे, डैश T का जगह नहीं है। VS लिखेंगे, डैश T का जगह नहीं, मतलब ये फाइनल हमारा केस बन गया। एक पर्सन बचा, कौन बचा यहाँ पे, तो Q बचा, तो Q को हमने यहाँ लिख दिया। देखा कितना आराम से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को मैं पहली बार अभी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, फटाक से सॉल्व हो रहा है ना। कितना इजी लेवल का क्वेश्चन आता है क्लर्क में, आप देखिए। तो इस क्वेश्चन को क्या आपको सॉल्व करने में 1.5 मिनट से ज्यादा लगने वाला है? नहीं लगेगा। इसके क्वेश्चन साथ करके ना आपको 2.5 मिनट में आपका हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, उसी तरह से स्कीम करेंगे। 8 पर्सन है, 2 डेट दिया आपको 5 और 20, और 4 मंथ दिए हुए, जनवरी, अप्रैल, मई और सितंबर। सबसे पहले बेस बनाते हैं हम। जनवरी 5 का, 20 का, अप्रैल 5 20, मई 5 20, और सितंबर 5 और 20। ठीक है, बेस बन गया। क्वेश्चन सॉल्व करने में अब टाइम नहीं लगने वाला। देखिए, बी ग्रेजुएटेड ऑन ऑड डेट इन अ मंथ विच हैज 30 डेज। 30 डेज किसमें किसमें होता है, तो अप्रैल में 30 डेज होता है और सितंबर में 30 डेज होता है। इसके ऑड डेट में कौन है, बी है, तो बी 5 अप्रैल को होगा या फिर बी 5 सितंबर को होगा। 3 पर्सन ग्रेजुएटेड बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में 3 पर्सन है, तो बी से 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ पे आएगा। इसमें बी से 3 छोड़कर एफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, 2 पर्सन ग्रेजुएटेड बिटवीन ई एंड जी। ई और जी के बीच में 2 पर्सन है, सॉरी ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में 2 पर्सन, तो एफ से 2 छोड़कर ई यहाँ पे आएगा। इसमें एफ से 2 छोड़कर नीचे ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जी ग्रेजुएटेड 3 पर्सन बिफोर ई। ई से 3 पर्सन पहले जी यहाँ पे आएगा। इसमें ई से 3 पर्सन पहले जी के लिए जगह नहीं है, पॉसिबिलिटी का केस हमारा खत्म हो गया। एच ग्रेजुएटेड जस्ट बिफोर ए। एच जो है ए के ठीक पहले है। ठीक है,
H A के ठीक पहले है। D वॉज नॉट लास्ट टू ग्रेजुएट, D लास्ट नहीं है तो D यहाँ पे आएगा। एक पर्सन कौन बच गया, तो एक पर्सन बच गया आपका C यहाँ पे आ जाएगा। आसानी से सॉल्व हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जो बॉक्स बेस्ड पजल रहता है इसमें टाइम लग जाता है उनको। देखिए कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या देयर आर 8 बॉक्सेस है, 8 बॉक्स आपको दिया हुआ है, एक के ऊपर एक रहते हैं, नॉट लेस देन द सेम ऑर्डर, ठीक है। बॉक्स डी एग्जैक्टली अबव ए, डी जो है वो ए के ठीक ऊपर है। 3 बॉक्स प्लेस बिटवीन ए एंड ई, ए और ए के बीच में 3 बॉक्स है, तो या तो ए ई के ऊपर हो सकता है या ए के ई के नीचे हो सकता है, तो 2 केस लेकर चलेंगे हम, ठीक है। अब ए से 3 बॉक्स छोड़कर ई को ऊपर लेते हैं और ए से 3 बॉक्स छोड़कर ई को नीचे ले लेते हैं, ठीक है। देयर आर एज मेनी एज बॉक्स प्लेस्ड एबव बी बिलो सी, एबव बी जो है और बिलो सी है बराबर है, ठीक है। सी इज प्लेस्ड जस्ट एबव ई एंड बिलो डी, सी इज प्लेस्ड जस्ट एबव ई एंड बिलो डी, डी के नीचे है, ठीक है। सी इज प्लेस्ड जस्ट एबव ई, लेकिन डी के नीचे तो सी नहीं आ रहा, मतलब ये केस हमारा गलत हो गया। बॉक्स बी प्लेस्ड इवन नंबर व्हेन काउंटेड टॉप टू बॉटम, अब देखिए टॉप टू बॉटम और इवन नंबर तो हमें इसका बेस बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि कभी कभी बिना ये किए भी बन जाता है, बट टॉप टू बॉटम बोला तो नंबर सजाने के लिए हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। टोटल 8 बॉक्सेस थे, 8 हमने बना लिया। अब देखिए बॉक्स जी एडजेसेंट टू सी, जी जो है वो एडजेसेंट है किसके, सी के, तो जी यहां पे आ गया और एक लाइन यहां पे छूट गया कि बॉक्स बी प्लेस्ड एट इवन नंबर पोजीशन काउंटेड टॉप टू बॉटम एंड 3 प्लेसेस अबव एच, तो कौन, बी जो है वो 3 प्लेसेस अबव है एच का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हो गए, 6 बॉक्स को हम यहाँ पे बनाते हैं। तो क्या क्या केस बनेगा, देखिए डी ए डैश जी सी ई, दूसरा डी ए डैश जी सी ई, तीसरा केस डी ए डैश जी सी और ई, ठीक है। अब बी 1 2 छोड़कर एच है, तो कहां कहां आ सकता है, बी से 2 छोड़कर एच, बट उससे पहले यहां पे आप ये देखिए कि जितना बी के ऊपर उतना ही सी के नीचे भी है, ठीक है। तो सी के नीचे कितना, 1 2 3 है, तो बी के ऊपर भी 3 होना चाहिए, 1 2 3, यहाँ पे बी के लिए जगह नहीं है, कट गया। सी के नीचे 2 है तो बी के ऊपर भी 2 होना चाहिए, जगह नहीं है, कट गया। सी के नीचे 1 है तो बी के ऊपर भी 1 होना चाहिए, और बी से 2 छोड़कर एच है तो एच यहाँ पे आ गया। एक पर्सन कौन बचा, तो ए बी सी डी ई एफ बचा, एफ यहाँ पे आ गया, ये भी सॉल्व हो गया। कितना इजी था सारा कुछ। तो आशा करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, और कैसे आप 1.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जितनी पॉसिबिलिटी होती है सारा कुछ लिखिए, और कोई ट्रिक का यूज मत करिए, सारी चीजों को टुकड़े में लिख लीजिए, ऐसे आपका क्वेश्चन आराम से जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिटिंग अरेंजमेंट बताऊंगा कैसे आप सिटिंग अरेंजमेंट को स्पीड में कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सेशन में फीडबैक देना तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।